नमस्कार दोस्तों, सभी को भाई राम राम। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में पढ़ते हैं हम। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में पढ़ते हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है दिल्ली पुलिस का, लगभग 6000 वैकेंसी का नोटिस आया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है एग्जाम में, क्योंकि दो नए केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस ही नहीं और एग्जाम के लिए केंद्र शासित प्रदेश इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? वर्तमान की बात कर रहे हैं 2020 में कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। पहले कितने थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जो दो नए बनाए हैं वो बनाए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब हम बात करते हैं कि 9 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं केंद्र शासित प्रदेशों की। कौन सी है? वो है आदि लक्ष्य, कुल, जचदा। दोस्तों ये है आदि है कोई लड़का, उसका लक्ष्य है एकदम फुल या पुल जच गया। उसका लक्ष्य क्या है? पुल बनाने का है। वो लोगों को जच गया कि आदि का लक्ष्य एक अच्छा पुल बनाने का है। तो ये हमारे कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं? आदि, लक्ष्य, पुल, जचदा। तो दोस्तों कौन कौन से हैं केंद्र शासित प्रदेश हम यहाँ पे देखते हैं। आज से क्या होगा दोस्तों? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे क्या हो गया? जैसे दमन। जैसे कौन सा हो गया दोस्तों? दमन हो गया, ठीक है। और द्वीप से क्या हो गया? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली। यहां से दै से हो गया दमन व दीप, ठीक है। जैसे कौन सा हो गया? दमन व दीप। फिर बताता हूं मैं। आज से कौन सा केंद्र शासित हो गया? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। और दै से कौन सा हो गया? दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेश है। दी से कौन सा हो गया? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों। लक्ष्य से आपको पता चल गया होगा कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कौन सा है? पू से क्या दोस्तों? पू से देखो यहां से पुल है, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं हम। पू से कौन सा लगता है आपको माइंड में आ गया होगा आपके? पू से पुदुचेरी। कौन सा हो गया दोस्तों? पुदुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी के नाम से जानते हैं, पुदुचेरी, ठीक है। उसके बाद लय से कौन सा हो गया? लद्दाख, जो नया बना है। लय से कौन सा हो गया? लद्दाख। जे से कौन सा हो गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और च से कौन सा हो गया दोस्तों? चंडीगढ़। कौन सा हो गया? च से चंडीगढ़। और दा से कौन सा हो गया? दादर व नगर हवेली। दादर व नगर हवेली। ये क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे वर्तमान में भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल नहीं होता। कौन होता है? या तो प्रशासक होता है दोस्तों। कौन होता है? प्रशासक। या फिर कौन होता है? उपराज्यपाल। कौन होता है? उपराज्यपाल। अब हम इन पहचाने कैसे कि यहाँ पर राज्यपाल है, यहाँ पर प्रशासक है। ध्यान रखना, ये ट्रिक एकदम बिल्कुल सॉलिड काम करेगी आपके लिए कि आदि,
लक्ष्य है, आदि का लक्ष्य है कि पुल जचदा, आदि का लक्ष्य है बनाने का पुल, वो बिल्कुल लोगों को भा रहा है मन में। तो देखो पहले बात करते हैं प्रशासक या उपराज्यपाल। दोस्तों जिस प्रकार से राज्यों में राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल के पास वो शक्तियां नहीं होती। यहाँ पर जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसके अधीन होते हैं? केंद्र सरकार के पास होते हैं, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, अंडर में आते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं प्रशासक कहाँ पे है और उपराज्यपाल कहाँ पे, हम ये पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश बने कब थे, केंद्र शासित प्रदेश बने कब थे, हमें ये भी साथ साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। यही से मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। दोस्तों आदि का लक्ष्य है, आदि का लक्ष्य क्या है? आदि का लक्ष्य है पुल बनाने का। तो दोस्तों ये चार है, अंडमान निकोबार, दमनदीप, दिल्ली और लक्षद्वीप। ये चार जो केंद्र शासित प्रदेश है कब बने थे? 1956 में बने थे। कब बने थे? 1956 में। चार केंद्र शासित प्रदेश बने थे 1956 में बने थे। उसके बाद है कौन सा है? पुडुचेरी। पुडुचेरी दोस्तों ध्यान रखना कब बना था ये? 1962 में बना था पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये दोनों कब बने थे? 2019 में बनाए गए थे, ठीक है। लद्दाख और पुडुचेरी कब बनाए गए थे? 2019 में बनाए गए थे। और उसके बाद कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कब बना था? 1966 में बना था केंद्र शासित प्रदेश। और लास्ट में कौन सा? दादर व नगर हवेली कब बना था दोस्तों? 1961 में बना था। ध्यान रखना ये लास्ट में आ गया ट्रिक में, नहीं आना यहाँ पे था, ये ट्रिक बनाई है उसके आधार पे ये लास्ट में चला गया। देखो आदि का लक्ष्य 1956 में बने थे चार, पुडुचेरी 62 में बना था, जम्मू कश्मीर 2019 में, और चंडीगढ़ है 1966 में, और दादर नगर हवेली कब बना था? 1961 में बना था। अब अभी मैंने बताया था कि प्रशासक और उपराज्यपाल कैसे पहचानेंगे हम, यही ट्रिक के द्वारा बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या है? आ, तो यहां पे क्या हो गया? उप लगा दो। सबसे पहले उप लगाना है केंद्र शासित प्रदेश में, तो मतलब अंडमान निकोबार में क्या मिलेगा आपको? उपराज्यपाल। यहां पे करना आपको प्र। प्र में क्या है? प्रशासक कौन है? दमनदीप में प्रशासक है। फिर यहाँ पे उप लगा दो। दिल्ली में क्या है? उपराज्यपाल है। और यहाँ पे भी क्या लगा दो? प्र। लक्षद्वीप में क्या है? प्रशासक है, ठीक है। पहले भी देखो अंडमान निकोबार में उपराज्यपाल है, दमन और दीप में क्या है? प्रशासन मिलेगा आपको, ठीक है। दिल्ली में क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। लक्षद्वीप में क्या कहते हैं? प्रशासन। यहां तक तो चार तो भी याद हो गए। दोस्तों जो आगे है पुडुचेरी में क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं। पुडुचेरी में क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं दोस्तों। लद्दाख में भी क्या कहते हैं? उपराज्यपाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी क्या है? उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर में भी। चंडीगढ़ में क्या है? प्रशासक है। चंडीगढ़ में क्या है? प्रशासक है। दादर नगर हवेली में भी क्या है? प्रशासक है। प्रशासक उससे हमें क्या करना है? उपराज्यपाल करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रिक। अब हम बेसिक बात पढ़ेंगे, बिल्कुल इसकी डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से। यहां से मैं इनको साफ कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। अब हम एक एक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार कंपनी से सारी चीज पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहले हम उठाते हैं, क्रमवार से करेंगे यहां पर हम केंद्र शासित प्रदेशों को। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेटर लगता है, ट्रिक भी बताई जाएंगी आपको, तो प्लीज जरूर शेयर करना है। उस सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी अंडमान व
निकोबार निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है कब बना था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कब बना था, 1956 में बना था। कब बना था, 1956 में। यहां पे कौन होता है दोस्तों, उपराज्यपाल। कौन होता है, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल की हम बात करें, यहां पर उपराज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखना यहां पर जो उपराज्यपाल है वो कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है उपराज्यपाल, देवेंद्र कुमार जोशी। अब बात आती है इसकी राजधानी क्या है, राजधानी कैपिटल की बात करते हैं हम। कैपिटल, राजधानी, राजधानी कौन सी है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अब बात है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कोलकाता। ठीक है, यहां से कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटा है कि अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है कब बना था, केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 1956 में। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी। राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर है। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, कोलकाता। अगर तब भी आपको याद नहीं होता तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। कौन सी ट्रिक है इसकी, अंडे ऊपर अंडों की पोर्ट, अंडों की पोर्ट ऊपर उठाओ जोशी। ठीक है भाई साहब, ये अपनी ट्रिक बनाएगी कि अंडों की पोर्ट है ना ऊपर उठा दो जोशी। भाई साहब अंडों से क्या हो गया, अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडों। पोर्ट से क्या हो गया, पोर्ट जो घास की पोर्ट होती है ना वही पोर्ट मानते हैं। पोर्ट से क्या हो गया, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ध्यान रखना, ऊपर से ध्यान रखना, ऊपर क्या हो गया, इसमें क्या आएगा, उपराज्यपाल है। किसने कहा है, जोशी। जोशी ने कहा है कि अंडों की पोर्ट क्या पर उठाओ, ऊपर उठाओ। तो ध्यान रखना जोशी जी यहाँ पे देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल। तो किस उच्च न्यायालय में आता है दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंदर आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। 2 पे कौन सा बताया भाई साहब, दमन व दीव की बात करते हैं। दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, प्रदेश। इसकी बात करते हैं दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश की। मैंने आपको यही बताया जो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, 1956 में बना था ये भी। ठीक है, यहां पे मैंने बताया था, देखो यहां पर देख लो, ड्रैग ऊपर क्या प्रे, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, प्रशासन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रशासक। और यहां पर जो प्रशासक है वो कौन है, आपको पता हो तो प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल है भाई यहाँ। ठीक है, यहां पर जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल है। अगर राजधानी की बात करते हैं हम, राजधानी कौन है, कौन सी है भाई, दमन द्वीप की। तो इसकी कौन सी है, राजधानी कौन सी है दोस्तों, दमन है। कौन सी है, दमन। ठीक है, हाँ अब पूछता है कि जो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है
किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? हाई कोर्ट की बात कर रही है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत, मुंबई, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है क्या? दमन और दीव। अब हम बात करते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको, दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश है, कब बना था? 1956 में बना था। प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल है। राजधानी की बात करते हैं, दमन है। किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मुंबई के, ठीक है। अब हम एक ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक क्या होगी इसकी, याद करने में आसान तरीका हो जाए। ट्रिक है दमन व दीव, दमन व दीव परसों भूल गए भाई साहब। दमन और दीव से लड़का मान लो, परसों आने वाला समय मान लो, परसों ही आपने क्या करना है, प्रशासक आ जाओ, ठीक है। और क्या होगा, फूल से ध्यान रख, प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका राजधानी क्या है, दमन है। और किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मुंबई हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नंबर 3 की बात करते हैं हम, कौन सा है नंबर 3 पे बात करते हैं? कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में बना था केंद्र शासित प्रदेश। ये भी दिल्ली में उपराज्यपाल होता है या प्रशासक? दिल्ली में उपराज्यपाल होता है या प्रशासक? हम ट्रिक पे चलते हैं। अगर दोस्तों नहीं पता तो देख लो, यहाँ पर दी में क्या है, उप है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? उपराज्यपाल मिलेगा। क्या मिलेगा? उपराज्यपाल। दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो कौन है? अभी कौन है? अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल, ठीक है। यहां पर ये है दोस्तों। दिल्ली की राजधानी की बात करते हैं। राजधानी कौन सी? यहां पर नई दिल्ली है। राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली आती है, ठीक है जी। अगर बात करें हाई कोर्ट की बात करें तो इसका खुद का हाई कोर्ट है। कौन सा है भाई साहब? दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट है। यहां से क्वेश्चन और बनता है दिल्ली से। दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र भी है दोस्तों। क्या है यहाँ पे? विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा, ठीक है। और यहां से जो सीएम है वो भी हमें याद रखने, दिल्ली के, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। ये याद रखना है हमको, ठीक है ना, कि अनिल का दिल कैसा है? विद्या से बड़ा है। अनिल का दिल विद्या में क्या है? बड़ा है। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कितना अच्छा काम किया है, विद्यार्थियों के लिए अच्छी अच्छी स्कूलें बना दी, ठीक है। वही बात है, अनिल का दिल कैसा है? विद्या में बड़ा है। तो अनिल से देखो क्या बना है? अनिल बैजल, ठीक है। विद्या से विधानसभा है, और विधानसभा होगी तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? सीएम मिलेगा। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। किस उच्च न्यायालय में? दिल्ली हाई कोर्ट। इसका खुद का ही अपना क्या है? हाई कोर्ट है। फिर यहां से एक बार रिपीट कर लेते हैं। अंडमान निकोबार का बना 1956 में, उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, कोलकाता के अंतर्गत आता है। दमन द्वीप की बात करें 56 में बना था, प्रफुल्ल पटेल है। दमन राजधानी है, मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। दिल्ली की बात करें 56 में बना था। उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल आएगा यहाँ पे, कौन है? अनिल बैजल है। राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट के अंतर्गत। विधानसभा क्षेत्र है, अरविंद केजरीवाल। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद कौन सा आता है? दिल्ली के बाद आता है लक्षद्वीप। कौन सा आता है?
नंबर 4 पे कौन सा आता है दोस्तों, लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप या लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है वो कब बना था, हमें ये पता होना चाहिए। मैंने आपको शुरू में 4 बता दी, ट्रिकी थोड़ा माइंड में रख लो, बहुत आसान है, ठीक है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 1956 में बना था, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप में प्रशासक है या उपराज्यपाल मिलेगा। हमें सीधा ट्रिक पे चलना है, क्या है यहाँ पे देखो प्र है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, प्रशासक मिलेगा। लक्षद्वीप क्या मिलेगा, प्रशासक। तो लक्षद्वीप में प्रशासक है, तो यहाँ पर जो प्रशासक कौन है लक्षद्वीप के, हमें ये पता होना चाहिए कौन है यहाँ पर, दिनेश्वर शर्मा, दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, प्रशासक है। राजधानी की बात करते हैं, क्या है राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी, ठीक है। यहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की जो राजधानी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी है, कवारती, कौन सी है, कवारती, ठीक है। और लक्षद्वीप है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, हाई कोर्ट की बात करते हैं, उच्च न्यायालय की, तो कौन सा आता है, केरल उच्च न्यायालय आता है। कौन सा आता है, केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। ये आपके यहां से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों कब बना था, 1956 में बना था। प्रशासक है यहाँ पे कौन है, दिनेश्वर शर्मा है। राजधानी कौन सी है, कवारती है। हाई कोर्ट कहां पे है, किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप, केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत। अब थोड़ा ट्रिक की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल परसों दिनेश का लक्ष्य था शादी कवारी से करूंगा, कवारी से ही करूंगा। देखो दोस्तों, ये हमारे जो उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति, महामहिम है, देश के शान है, ठीक है। हम तो केवल एक बच्चों को याद करने की ट्रिक बना रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए, इसलिए ट्रिक बनाई जाती है। तो ये है कि कल परसों दिनेश का लक्ष्य था शादी किससे करूंगा, कुंवारी से करूंगा, ठीक है ना। अब बेसिक बात है, शादी तो कुंवारी से करी जाओ, ठीक है ना भाई, बुढ़ी से कोई करी जाओ, कुंवारी लड़की से शादी करी जाओ, ठीक है। भाई साहब को लक्ष्य है दिनेश को, गांव में कोई मित्र है दिनेश, उनका पशु विचार दिमाग में शादी करनी है कुंवारी छोरी से करा, लड़की से करा, ठीक है। तो देखो कल से क्या हो गया दोस्तों, केरल हाई कोर्ट हो गया, परसों से प्रशासक हो गया, दिनेश से दिनेश्वर कुमार शर्मा हो गया, लक्ष्य से क्या है, लक्षद्वीप हो गया। तो ध्यान रखना, और राजधानी कौन सी भाई साहब, कुंवारी क्या हो गया, कुंवारी हो गया। ये है एक ट्रिक बताइए दोस्तों मैंने आपको। उसके बाद हम चलते हैं जो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है कौन सा है यहाँ पर, पुदुचेरी, जबकि पहले हम यहाँ पे दादर नगर हवेली को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये बना था क्रमवाइज से। यहां से आता है दादर व नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। दादर व नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके विषय में पढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर कब बना था ये, 1961 में बना था। कब बना था, 1961 में बना था दादर नगर हवेली। जो दादर नगर हवेली है इसकी जो यहां पर देखो क्या है, प्रशासक है। प्रशासक कौन है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रशासक, क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा यहां से केंद्र शासित प्रदेशों में। यहाँ के जो दादर नगर हवेली के जो प्रशासक है वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल है, प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, जो दमन व दीव के भी है, प्रफुल्ल पटेल है, ठीक है। अब बात करते हैं राजधानी की बात करते हैं।
राजधानी कौन सी है जी इसकी? इसकी दादर व नगर हवेली की कौन सी? सिलवासा। कौन सी है? सिलवासा। ठीक है, दादर व नगर हवेली की आपकी बात एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी राजधानी कौन सी है? सिलवासा है। अब आता किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? कि दादर व नगर हवेली है, किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, हमें ध्यान रखना है मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत, मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, दादर व नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है कब बना था? 1961 में। यहाँ पे कौन है प्रशासक पाया जाता है? कौन है प्रशासक? प्रफुल्ल पटेल है। राजधानी कौन सी है? सिलवासा है दादर नगर हवेली की। और किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम 6 नंबर पे पढ़ते हैं। कौन सा है 6 नंबर पे? यहाँ पे आएगा पुदुचेरी हो जाएगा दोस्तों। क्या है? पुदुचेरी या पांडिचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी या पांडिचेरी बोलते हो आप। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों जब पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये कब बना था? 1962 में बना था, 1962 में बना था। और यहाँ पर क्या कौन उपराज्यपाल मिलेगा या राज्यपाल? नहीं ध्यान है तो ट्रिक देखो, उप मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? उप। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? उपराज्यपाल। क्या मिलेगा? उपराज्यपाल। बेसिक बात है, उपराज्यपाल की बात करते हैं। तो पुडुचेरी की उपराज्यपाल है, सभी को पता है। कौन है? किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी है। ठीक है, और ये राजधानी की बात करें, राजधानी कौन सी है? पुदुचेरी की दोस्तों, पुदुचेरी ही है। कौन सी है? पुदुचेरी। ठीक है, एग्जाम में आपको पांडिचेरी भी आ सकता है और क्या आ सकता है? पुदुचेरी भी आ सकता है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों? मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, मद्रास। ठीक है, फिर भी करते हैं। तो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, कहां पर है? कब बना था? 1962 में बना था। उपराज्यपाल है कौन है? किरण बेदी है। राजधानी कौन सी है? पुडुचेरी के साथ पुडुचेरी है। किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? मद्रास हाई कोर्ट। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी दिल्ली की तरह विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? विधानसभा क्षेत्र है पुडुचेरी में। तो विधानसभा है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? विधानसभा है तो यहाँ पर सीएम मिलेगा। बेसिक बात है, सीएम मिलेगा ना यहाँ पे। तो सीएम कौन है यहाँ पे? ये बात है, सीएम है वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी। ठीक है, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बताए थे आपको कौन है? अरविंद केजरीवाल है। और पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वी नारायण स्वामी। दिल्ली को दोस्तों 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पुदुचेरी तक हो गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है अगला कौन सा है? पुदुचेरी के बाद आता है लद्दाख। कौन सा आता है? लद्दाख। पहले लद्दाख नहीं पढ़ेंगे, चंडीगढ़ पढ़ेंगे, क्योंकि 62 के बाद कौन सा? 66। 6 के बाद हम बात करते हैं दोस्तों 7वां जो केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा है? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। केंद्र जब 7 थे, जब सबसे लास्ट में कौन सा बना था केंद्र शासित प्रदेश? 7वां चंडीगढ़ ही बना था। और ये कब बना था? 1966 में बना था। कब बना था ये? 1966 में बना था केंद्र शासित प्रदेश। अब बना था तो चंडीगढ़ में क्या राज्यपाल मिलेगा या उपराज्यपाल? चंडीगढ़ में दोस्तों
प्रशासन मिलेगा, सॉरी प्रशासन मिलेगा या उपराज्यपाल। चंडीगढ़ में प्रशासक है, कौन है? प्रशासक। अब हम बात करते हैं प्रशासक कि कौन है प्रशासक चंडीगढ़ में। तो कौन है दोस्तों? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर है दोस्तों, ठीक है, प्रशासक। अगर बात करें हम राजधानी की बात करते हैं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? चंडीगढ़ ही है। कौन सी है? चंडीगढ़। अब हम बात करते हैं जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? किस उच्च न्यायालय? हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है? पंजाब प्लस हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। पंजाब व हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत क्या आता है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय आता है दोस्तों, ठीक है। सब 7 केंद्र शासित प्रदेश सबसे अंत में कौन सा बना था दोस्तों? चंडीगढ़ बना था, 1966 में बना था। अगर बात करते हैं सर यहाँ पे ये याद नहीं होता केंद्र शासित प्रदेश, तो ध्यान रखना चंडी माता को बीपी हुआ, ठीक है। चंडी माता का क्या हो गया दोस्तों? बीपी हो गया। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे बीपी से बीपी भी बोल देते हैं हम। तो चंडी माता मंदिर कहाँ पे है? हमें पता है सभी को चंडी माता मंदिर कहाँ पे है? चंडी देवी, ठीक। चंडी मंडी स्थान भी है, कहाँ पर है दोस्तों? चंडीगढ़ में है। चंडी मंडी स्थान कहाँ पे है? चंडीगढ़। और चंडी माता मंदिर भी कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो चंडी से क्या हो गया? चंडीगढ़। और कहाँ क्या हो गया? बीपी हो गया। तो बीपी सिंह बदनौर, ध्यान रखना बीपी सिंह बदनौर क्या यहाँ पे क्या है? प्रशासक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसकी ट्रिक थी। अब हम बात करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, देसी भाषा में बढ़िया लग गया तो सब्सक्राइब करो, शेयर भी करना आपने। आगे दिल्ली पुलिस आने वाला एग्जाम की बढ़िया तरह तैयारी करवाई जाओगी आपने सारा में, ठीक है। क्योंकि सहयोग करोगा मेरे तो मैं आपको भी सहयोग करूंगा, एक दूसरा का सहयोग से गाड़ी चल रहा है, बोले हाँ यही चीज अपने साथ निभानी है। अब नंबर 8 पे बात कर रहा, 8 पे कौन सा हो है? कई मुन्ना कई जी मैसेज करी सच्ची अपनी हरियाणी भाषा में बात करा करो, आप हरियाणी भाषा में भी करना, चिंता मत करा करो, ठीक है। उसके बाद करा नेक्स्ट जो नया बना सी वे पढ़ना सी भाई साहब अपन ने, वो नया पक्का कोई सा पेपर में घूमने बैठो भी लगो। नया जो केंद्र शासित प्रदेश थी कौन सी? लद्दाख। लद्दाख भाई साहब केंद्र शासित प्रदेश नयो बनो है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये भाई साहब नया बना है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। कब बना है? 2019 में बना है भाई साहब, ठीक है। देखो बीजेपी सरकार आई है, 370 धारा है सारी हटा दी, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अपनो झंडो लहराया जाएगा तो पर्सनल, अब हमें एक ही तिरंगो भारत को तिरंगा ही लहराया जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ 370 धारा हटा दी गई है और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कर दियो, कहने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ये दोनों का दोनों किसका दिन होगा? केंद्र सरकार का दिन होगा। साथ भी केंद्र सरकार का दिन सी, ये भी दोनों में केंद्र सरकार ही कार्य करेगी। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं दोस्तों कब बने हैं? 2019 में बने हैं। अगर राजधानी की बात करा तो दोस्तों एक यहाँ पे कारगिल जगह है, कारगिल, और एक यहाँ पे ले। तो ले जो काफी बड़ा एरिया है, कारगिल छोटा है। आने वाले समय में पक्का नहीं बता सकता, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, हो सकता है ले को इसकी राजधानी बना दिया जा सकता है, इसको लद्दाख की राजधानी बना दिया जा सकता है, बनाई नहीं अभी, नहीं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, या जम्मू कश्मीर भी हो सकता है इसकी राजधानी, ध्यान रखना। अभी पक्का कुछ नहीं पता, इतना ही छोटा है कि लद्दाख को क्या बना दिया केंद्र शासित प्रदेश का बनाया 2019 में। बस यहां से आपको एक क्वेश्चन और पुट करना है, इंपॉर्टेंट है
क्या है यहाँ पे क्या बना है दोस्तों, उपराज्यपाल बना है, उपराज्यपाल। ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपराज्यपाल कौन है। तो देखो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, अगर नहीं याद रहती ना ट्रिक बच्चे के अक्सर याद हो जाती है कि भाई हम लख लख प्रणाम करते हैं, क्या करते हैं, लख लख प्रणाम, लख लख प्रणाम करते हैं, प्रणाम राम राम जो करते हैं सभी को, नमस्कार करते हैं, लख लख प्रणाम सभी को। ठीक है मित्रों, आपको भी लख लख प्रणाम। तो हम कौन से भगवान होते हैं, राधा कृष्ण भगवान करते हैं, राधा कृष्ण भगवान को करते हैं, राधा कृष्ण। भाई राधा की गोरी गाँव में आया था ना, यशोमत मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, वही बात है। हम लख लख प्रणाम किसको करते हैं, राधा कृष्ण को। देखो कृष्ण जी भाई राधा जी के करता प्रेम करा करते, आप भी करोगे कैसी, कृष्ण है राधा जी प्रेम करा करते भाई साहब, शादी कैसी होगी, रुक्मणी से होगी। ठीक है, तो यहां से मैंने बात करनी है लख लख प्रणाम किसको करते हैं, राधा कृष्ण को करते हैं, भगवान राधा कृष्ण क्या करते हैं, हम लख लख प्रणाम करते हैं। यहाँ पे कर देना माथुर, राधा कृष्ण माथुर। तो क्या है दोस्तों, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, किसी ने ना किसी ने एग्जाम में पक्का बैठा मिलेगा ऐसे आपको ये क्वेश्चन कि भाई लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। इसी के साथ हम जो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 पे चलते हैं कि 9 पे जो लास्ट वाला अंतिम है जो केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है, वो कौन सा दोस्तों, जम्मू कश्मीर। कौन सा है, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी सेव। कौन सा है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों ये अंतिम 9वां केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कब बना था ये भी, 2019 में बना था ये नया केंद्र शासित प्रदेश। मैंने अभी आपको बताया है कौन सा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर नए बने हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर भी कब बना है, 2019 में। तो दोस्तों यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में भी क्या है, उपराज्यपाल है, क्या है, उपराज्यपाल है इसके अंदर भी। तो यहाँ से ध्यान रखना जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, हमें नहीं पता, बच्चों को माइंड में जब एग्जाम में बैठते हैं उस समय माइंड में नहीं चलता। तो ध्यान रखना जम्मू में हमेशा क्या होती है दोस्तों, जंग होती है, क्या होती है, जंग, लड़ाई होती है। और एक होता है जंग, लोहे को लगता है, लोहे को लगता है ना जंग। तो ध्यान रखना यहाँ पे लोहे वाला जंग की बात कर रहे हैं कि लोहे पर क्या लग गया, जंग। और जंग लगते ही हम क्या लगाएंगे, लोहे पर ग्रीस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों, ग्रीस। ठीक है ना, जैसे आपकी साइकिल है और साइकिल की जो चेन होती है वो टाइट हो जाती है, तो वहां पर जो मिस्त्री है वो क्या लगा देता है, वहां पे ग्रीस लगा देता है, काफी आसान हो जाती है चलाने में। तो वही बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है, जंग, और लोहे को भी क्या लगता है, जंग। और जंग लगता ही हम क्या लगाते हैं उससे, ग्रीस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है दोस्तों। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश के दोस्तों 9 थे। अब हम बात करते हैं इनके राज्यपाल करा दिया आपको, सॉरी उपराज्यपाल और प्रशासक। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, इनकी राजधानी और इनके हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बात करते हो, इनका खुद का ही हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर अभी निर्णय ऐसा कुछ लिया नहीं है, जम्मू कश्मीर अभी 2 ही मुद्दे उठाए हैं, एक तो कब बना है 2019, एक उसका उपराज्यपाल कौन है। ठीक है, आगे अगर इनके बारे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ ज्यादा ही नई जानकारी आई वो आपने फिर नई वीडियो बनाकर बताई जाओगी। अगर आपने पसंद आई है वीडियो, समझ में आयो है तो प्लीज सारा भाई सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और जल्दी ही आपने लाइव क्लास में ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी
बढ़िया तरीका ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। दो ही केंद्र शासित प्रदेश में सीएमसी, ध्यान रखना कौन कौन सा में वर्तमान में दिल्ली में ही, दिल्ली में सीएम कौन है, विधानसभा सीट है अरविंद केजरीवाल है, और एक पुदुचेरी है उनमें भी विधानसभा सीट सी क्षेत्र है, तो वहां पर कौन सा वी नारायण स्वामी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सी दिल्ली पुलिस कोई भी एग्जाम ही वहां से पक्का एक क्वेश्चन पूछ हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों में। आशा करता हूं आपने सारा ने समझ में आई होगी। आज के लिए धन्यवाद, सारा ने राम राम, जय हिंद, जय भारत।